नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भागवत ने मोहन भागवत संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी को पछाड़ दिया है। अब ये पहली लाइन बोलने के बाद मुझे बोलना पड़ेगा मजबूरी में, होली न रहते हुए भी बुरा न मानो। मतलब आप इस व्यंग का बुरा मत मानिएगा, और मान भी जाएंगे तो फिर कल हम फिर लेके आएंगे इसी कार्यक्रम। अब इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकते। किस चीज में पिछाड़ा है? फेंकने में। 115 सेकंड में फेंकने का विश्व रिकॉर्ड अब मोहन भागवत के पास। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, इतने दूर तक फेंका है। चंपत राय को जो ट्रेनिंग दी, दशकों में चंपत राय जैसा योद्धा तैयार किया संघ ने, अब चंपत राय वाली ही ट्रेनिंग पूरी दुनिया में देंगे भागवत जी, क्योंकि पूरी दुनिया में डिमांड आ गई है। डिमांड एकाएक, जैसे कहते हैं ना मार्केट एकाएक उछला, ऐसे ही चंपत राय जैसी ट्रेनिंग की डिमांड में बहुत भयंकर उछाल आ गया है। आपको भागवत का एक भाषण याद होगा, जब वो विश्वगुरु बनने का फॉर्मूला बता रहे थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है एक स्वयं सेवक तैयार करने का। अगर तैयार हो गया देश तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे, लेकिन वो प्रक्रिया बड़ी मेहनत की होती है। तो बड़ी मेहनत से तैयार किया था चंपत राय को, बड़ी मेहनत से अनिल मिश्रा को और गोपाल राव को तैयार किया था। और देखिए आज जो प्रोडक्ट बड़ी मेहनत से तैयार किया गया था, पूरी दुनिया में उसका डिमांड आया है। आप हेडलाइन अक्सर देखते होंगे कि चीन का टेटुआ दबा दिया, चीन कांपने लगा। वाकई अब चीन भारत से पीछे हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे पास चंपत राय जैसा प्रोडक्ट, उसकी स्किल बिकने लगेगी। चीन कुछ भी कर ले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना भी पैसा फूंक दे, ये वाला स्किल नहीं डेवलप कर पाएगा। तो ये कंप्लीट एक्सपोर्ट, कंप्लीट, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा। रेयर अर्थ में 90% चीन के पास है, 10% तो किसी के पास है। यहां पर 100% भारत का ही प्रोडक्ट होगा और 100% एक्सपोर्ट हमारा होगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब सपना साकार होगा हमारा विश्वगुरु बनने का, क्योंकि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, ये हम नहीं बोल रहे, जो भी बोल रहे हैं मोहन भागवत बोल रहे हैं। बस उनके बोलने को हम थोड़ा सा अपने अंदाज में आप तक ले आए हैं बताने के लिए, और अपने साथ हेमंत भाई को भी लाए हैं। वो फैन है तगड़े मोहन भागवत के भी, सिर्फ मोदी को मैं जानता था, आज पता चला भागवत के भी फैन है। तो हम कहे फैन है तो आइए, फिर चला जाए बिना लाइट बिना इन्वर्टर। स्वागत है हेमंत भाई। अब कुछ नहीं, हम आपको पहले दिखाते हैं कि डंका किसका तेज बज रहा है। मोदी से तेज डंका बजाया है, डंका भी तेज बजाया, वहां पर भी साउंड तेज आया। मोदी का डंका पहले दिखाइए, शुरू करिए, ताकि कंपेयर अच्छे से हो पाए लाइव। ये देखिए, अब इसको आप फुल कर देंगे अगर फुल स्क्रीन तो ज्यादा ठीक होगा, फुल स्क्रीन में सब लोग कम से कम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसमें देखिए एक लाइन से एक ही फोटोग्राफ है, एक फोटोग्राफ, और एक फोटोग्राफ को अलग अलग हैंडल से ट्वीट किया गया है, और सब पर क्या लिखा है, सारे हैंड उस पे जो है एक ही चीज लिखी हुई है, मोदी की कार डिप्लोमेसी। ये सब वो 1.5 रुपए वाला ब्रिगेड है जो फर्जी का डंका बजाता है। इससे तगड़ा डंका तो हमारे भागवत का है। देखिए वार फ्लैश, ये सेम फोटो, फोटो चेंज नहीं हुई है, यही फोटो सबको भेजी गई। कहा जाता है ना कि एक साथ हम ग्रुप में भेजते हैं, एक साथ बड़े स्केल पर काम करते हैं, कार डिप्लोमेसी। फिर बगल में आदित्य राज कौर, ये तो दुर्भाग्य से पत्रकार कहे जाते हैं। इनको देखिए, मोदी तकाइची कार डिप्लोमेसी, पत्रकार है तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने अपने तरफ से नाम लिख दिया, क्योंकि इनको नाम पता था, बाकियों को नाम भी नहीं पता होगा, तो उन्होंने कार डिप्लोमेसी खाली लिखा। कौन जाए नाम खोजने, 1.5 रुपया तो मिलना है। उसके बाद देखिए नेपाली बिल्ला, कार डिप्लोमेसी इज गोइंग वेल। उसके बाद नीचे देखिए फ्रंटल फोर्स कार डिप्लोमेसी, ओम हिंदी, मोदी तकाइची कार डिप्लोमेसी, जियो पांडा, मोदी जी एंड कार डिप्लोमेसी। सब एक फोटो एक टेक्स्ट, एक फोटो एक टेक्स्ट। ये डंका बजा कार में। मोदी जी की डिप्लोमेसी के अलग अलग तरीके हैं।
कार में डिप्लोमेसी कर लो, बालकनी की डिप्लोमेसी, कमरा डिप्लोमेसी, छत डिप्लोमेसी, अलग अलग खीखी डिप्लोमेसी, ही डिप्लोमेसी। बस रिजल्ट कभी मत पूछो कि इस डिप्लोमेसी का रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट कौन देता है? मोहन भागवत देते हैं। रिजल्ट मोहन भागवत, आज इन्हीं दोनों की बात होगी और किसी की नहीं। रिजल्ट मोहन भागवत देते हैं। लाइए हेडलाइन, हेडलाइन लाइए, और नरेंद्र मोदी मुकाबला करें अब भागवत से। आरएसएस चीफ क्लेम्स ग्लोबल इंटरेस्ट इन यूथ ट्रेनिंग मॉडल। भागवत ने कहा है कि पूरी दुनिया का मतलब ग्लोबल इंटरेस्ट है, ये वैश्विक हित जो है रुचि है। यूथ ट्रेनिंग मॉडल जो संघ का यूथ ट्रेनिंग मॉडल है, जैसे गोपाल राव, चंपत राय, इन सबको जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, ये ट्रेनिंग पूरी दुनिया अब चाहती है। 5 महाद्वीप, सोचिए, अब वो जहां पे खाली ग्लेशियर है उनको छोड़ दीजिए, 5 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका, ये 5 महाद्वीप हैं जहां पर मतलब आबादी है ढंग की। इसी में 99% दुनिया यहीं पे, 98% मान लो ऑस्ट्रेलिया भी कोने में है। इन सभी महाद्वीपों का की रुचि है कि संघ ट्रेनिंग दे उनकी उनके कंट्री में यूथ को। सुनवा दीजिए, मैं क्यों सुन बताऊं, मोहन भागवत को सुनिए आप। लाओ भाई मोहन भागवत। ये अद्भुत है। अद्भुत तो है। मनुष्य कैसे बनाना, इसका इतना कारगर उपाय दुनिया में भी नहीं है। मैं तो बोलता ही था, लेकिन अभी तो प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि देश विदेश को लोग आते हैं और संघ को देखते हैं। और एक बात सब लोग कहते हैं, 5 महाद्वीपों के लोग आए थे, सबने ये बात कही, जो आता है वो कहता है कि हमारे देश के युवकों को ऐसा प्रशिक्षण देने के लिए आप संघ के लोग हमें प्रशिक्षित करेंगे क्या? ये चलाना है और ये मुझे चलाना है, इसका उदाहरण सामने है। उसके आधार पर सब लोग कर रहे हैं। कोई बहुत आगे चला जाता है, कोई अभी धीरे धीरे से पीछे से आ रहा है। ये यात्रा चल रही है। जैसा कहा गया रमेश जी के लेख में, माइल्स टू गो, अभी और आगे जाना है। संघ का काम केवल व्यक्ति निर्माण का उदाहरण करके बंद, संघ का काम तो विजेत्री च न संहता कार्यशक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, यहां तक है हमारी संवत्कारिता। हमारी यानी हम कौन, इसकी व्याख्या भी प्रार्थना में है। वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, जो इस हिंदू राष्ट्र के अंगभूत है, जो कहते हैं हाँ हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत है, जो कहते हैं है भाई क्या करना है, अब बदलेंगे नहीं, लेकिन है। लेकिन वहां तक जहां तक बताया, आप समझे कि कहां तक जाना है? वहां तक भी पूरा नहीं बताए, उसके आगे भोज्यम तक जाना है। उसके आगे भोज्यम तक जाना है। वो फाइनल डेस्टिनेशन भोज्यम है, उसके पहले बस स्टॉप पे उतरना पड़ता है। वो बस स्टॉप का नाम था आखिर में जो बताया भागवत ने कि यहां तक जाना है, वो लास्ट बस स्टॉप था। उसके बाद भोज्यम तक पैदल जाना पड़ता है। तो वहां तक जाना है, बस स्टॉप पे उतर के फिर पैदल जाएंगे वहां से। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे धीरे धीरे आते हैं। वो अपने बारे में बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी बहुत तेजी से आगे निकल गए, ये पीछे धीरे धीरे आए, लेकिन आखिर में आकर के जो शॉट मारा, एक झटके में 115 सेकंड में विश्व रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। क्या कहा? 5 महाद्वीपों से लोग आते हैं, कहते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। अब मैं अगर होता तो हाथ जोड़ करके छमक साथ, बहुत बड़े हैं, बहुत सम्मानित, बहुत बुजुर्ग, मैं जरूर पूछता कि साहब टिकट लगाया कि नहीं आपने? जो लोग आपको देखने आते हैं, टिकट लगा दो प्लीज, भारत की इकोनॉमी विश्वगुरु बनने में और मदद होगी। क्योंकि आप अगर टिकट लगा दोगे आपको देखने पर, तो लोग टिकट लेकर के आएंगे। छोड़ो प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, टिकट लगाओ पहले, बाद काउंटर पे हम ही बैठा दो, हम बिना उसूले टिकट
हम तो एक आदमी 2 टिकट भेज देंगे, अगर आपको देखने के लिए हम पक्का भेज देंगे। टिकट लेने वाले बताएंगे ना कि जो तुम देखने जा रहे हो ना कभी देखे होगे ना आगे देख पाओगे, ये दोबारा देख ही नहीं पाओगे। एक बार मौका मिला है, 2-3 टिकट खरीद लो, जाओ देखो। देखने लोग आते हैं। बताओ, इनको 5 महाद्वीप में ट्रेनिंग देंगे। अभी अयोध्या ट्रेनिंग आप देख रहे हो ना, इस दुनिया में क्या हालत होगी। मतलब अभी तो ये मंदिर में हुआ है, फिर चर्च में, गुरुद्वारा में, कहां कहां इनसे ट्रेनिंग लेने के बाद। उतने ही नहीं, इनकी ट्रेनिंग का मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। भाई एक ट्रेनिंग दिखा दो, एक सेशन दिखा दो। इस पे बिना टिकट का मैं दिखा रहा हूँ, आज बिना टिकट का है ऑफर। एक सेशन दिखाइए ट्रेनिंग का, देखो। रुकना नहीं भाई, नहीं रुकना नहीं है। हाँ एकदम, ये सिर्फ एक सेशन है। ओ तरीके, ऐसे ही ट्रेनिंग से नेविक सील कमांडो बनते हैं, जो अहमदाबाद में लादेन को मार गिराए थे। देखो 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 देखो, अरे तेरी गजब है भाई, गजब है। आज के जिस दिन अगर हम इस वीडियो पर टिकट लगाते, तो पक्का मैं बता रहा हूं कि हमारा महीने भर का तनख्वाह उनखा का खर्चा निकल आता न्यूज़ीलैंड का। देखिए, इसी ट्रेनिंग के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया इस ट्रेनिंग के लिए इंतजार कर रही है कि 2 लाइनों के बीच से कैसे निकल जाए इसे दौड़ के। देखो, पीठ पे मारते मारते सन से निकल जाए। गोला कैसे बनाए, गोला बनाने का तो अभ्यास बहुत है संघकार। गोला कैसे बनाए, ये देखिए, गोला बनाने का अभ्यास। अब मैं चलता हूं। देखो, मेरा संघ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज में कहता रहता हूँ, बहुत है, लेकिन संघ के फैन हमारे साथ हैं हेमंत भाई। हेमंत भाई, ट्रेनिंग सेशन जो 5 महाद्वीप में होगा, आप भी जाओगे कुछ जगहों पे ट्रेनिंग देने के लिए, क्या है प्लान? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, उस दिन से तो भगवान बचाए कि जब इस गति को प्राप्त हूं मैं। लेकिन मैं आपको लगातार एक बात कहा करता अनऑफिशियली ऑफ स्क्रीन बातचीत में, कि मोहन भागवत को हम अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं। मोहन भागवत जी वर्ल्ड चैंपियन हैं, जो नॉन बायोलॉजिकल से भी बहुत बड़े वाले, जहां तक फेंकने का सवाल है। अद्भुत है। और ऐसे मत सोचिएगा, वो वेटनरी सर्जन है, पता है आपको? इज ए वेटनरी तो तभी तो बीबीएससी किया हुआ मनुष्य है। निर्माण कर रहे हैं, तभी तो मनुष्य हाँ निर्माण कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने जो फेंकी है कि 5 देशों के अंदर, 5 उप महाद्वीपों के अंदर लोग ट्रेनिंग की डिमांड आ रही है उनके पास। अद्भुत है ये, मतलब कल्पना से बाहर हो सकता है। मोदी जी ने तो नॉन बायोलॉजिकल बताया, ये बताया, वो बताया, 100 साल का इतिहास बताया, 1000 साल में क्या करेंगे, 1947 में विकसित भारत करेंगे। इन्होंने तो एक झटके में विश्व गुरु घोषित ही कर दिया। भाई, जब 5 महाद्वीपों के लोग आपसे ट्रेनिंग मांग रहे तो विश्व गुरु कौन हुआ? फिर आप ही हुए। तो इस कार्यक्रम को, उनका ये नागपुर का कार्यक्रम था जो आपने बाइक दिखाया, आज का ही था। तो ये भारत के विश्व गुरु की औपचारिक घोषणा है जो वानगी भागवत जी ने की। और कमाल देखिए इनका, एक तरफ दुनिया से ट्रेनिंग की डिमांड आ रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश में, जहां ट्रंप जैसा सिलसिला बैठा है, वहां लॉबिंग के लिए ये पीआर फर्में हायर करते फिर रहे हैं। बहुत सारे देशों में संघ के कामकाज को लेकर के आपत्तियां उठ रही है। पूर्व 5 महाद्वीपों में आते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, जहां पर इनके काम पे आपत्ति है। इवन जब वो पैसे वैसे डॉलर्स का मामला आया, लाखों डॉलर जब अमेरिका में लॉबिंग के लिए दिए गए, तो किस तरीके से जांच की बात आई, वो रातों रात उस बंदे ने पलट दिया सारा खेल कि आरएसएस का नहीं था, वो इंडिविजुअल का था। तो मोहन भागवत जी अपने आप में बहुत अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी चिंता आशीष भाई थोड़ी सी दूसरी है। जैसे अभी कह रहे थे ना, व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, बड़े अद्भुत शब्द प्रयोग करते हैं। अगर कहीं ये चरित्र निर्माण करने पे भी आ गए तो फिर क्या बनेगा? चरित्र निर्माण का तो आपने सुना होगा ना, पूरे का पूरा जो रिसेंट जो सारी चीजें हैं। हम तो विवादों में पढ़ते नहीं ज्यादा, लेकिन चरित्र को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं इधर उधर से, वो भी एक देखने की बात है। सच और झूठ का अंतर जो है, उसको करने का भी जवाब है। मोहन भागवत जी के पास दुनिया में हर चीज का जवाब है। आप यकीन करेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच के विवाद का भी उनके पास हल है, अमेरिका का भी हल है,
हिंदू मुसलमान और यहाँ तक कि एक एक महिला को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, इसकी भी उनको जानकारी है। लेकिन जब उनसे राम मंदिर के फंड की लूट के बारे में पूछ लो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, फिर राम राम कह के निकल लेते हैं और नागपुर में जाकर के फिर पूरे विश्व में चरित्र निर्माण का टेंडर ले लेते हैं अघोषित। ये आप अब सोच रहे होंगे कि ये इन्होंने पहली बार फेंकी है, ऐसा नहीं है आशीष भाई। फेंकने में किसी भी रूप में ये मोदी जी से कम नहीं है, कभी भी किसी भी रूप में। आपको ध्यान है इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि साहब भारत की सेना को अगर तैयारी करनी पड़े युद्ध की तो 6 महीने लग जाते हैं, और हमारे स्वयंसेवक ऐसे हैं वो 3 से 3.5 दिन में सेना की तैनाती, सीमा पर तैनाती के लिए तैयार रहते हैं। सोच के देखिए आप एक बार, ठीक। और उसके बाद जो परिस्थिति बनी, फिर ये स्पष्टीकरण देते फिर वहां पूरी दुनिया के अंदर के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजें जो इन्होंने किया वहां पर, वो सारी खबरें हैं, वो दिखा दीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस की भी भेजी है मैंने, और वो जो मैंने सारा इनका दिया था, हाँ वो दिखा दो साइड में। हाँ। मुजफ्फरपुर बिहार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, कोट कर रहा हूं मैं, यदि देश को जरूरत पड़े और संविधान अनुमति दे तो भारतीय सेना को तैयार होने में 6 से 7 महीने का समय लगता है, लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवक अनुशासन और तैयारी के कारण 3 से 3.5 दिन में सीमा पर मोर्चा संभालने में सक्षम है। कल्पना कीजिएगा आप, तो भारतीय सेना की तो फिर जरूरत कहां बची? ये अपने आप में पर्याप्त है। और ट्रेनिंग आपने दिखाई अपनी, आप नेवी सील कह रहे थे, नेवी सील और भारत की एसपीजी के मुकाबले की ट्रेनिंग थी। जो अभी ट्रेनिंग आप दिखा रहे थे गोल चक्कर में, गोल दायरे में घूम घूम करके, कभी सुना है अपने आरएसएस का कोई व्यक्ति सेना में देखा हो आपने आज तक? किसी संघ वाले व्यक्ति के परिवार का कोई आदमी आपने आरएसएस में उसमें देखा हो सेना के अंदर? तो लफाजी करने में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है, इस तरह की चीजें वो करते रहते हैं। अब आपको बताता हूं फेंकने का, आपने जो इतिहास कहा ना मुझे, उन्होंने कितनी कितनी बातें कही हैं, केवल एक बार आप सोचते जाइएगा। जनवरी 2025 में क्या कहा, सच्ची आजादी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही आई। याद है आपको? ये मोहन भागवत जी ने कहा था। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भारत को सच्ची आजादी मिली। उन्होंने इसे प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में बनाने का सुझाव दिया और कहा कि सदियों तक परचक्र विदेशी आक्रमण झेलने के बाद यह दिन महत्वपूर्ण था। कल्पना कीजिए आप, इसे क्या कहेंगे आप कि भारत की आजादी, मतलब सारा इतिहास भूगोल सब कुछ रिजेक्ट कर दिया आपने, और केवल ये पूरा का पूरा आजादी का अपमान है, आजादी के आंदोलन का अपमान है, इतिहास का अपमान है, भारत के संविधान का एक तरीके से अपमान है। आप अगर आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, भारत के खिलाफ खड़े थे, तो आप आजादी के आंदोलन की अस्तित्व को ही रिजेक्ट कर देंगे। ये मोहन भागवत जी ने करके दिखाया, और कोई किसी ने किया हो तो बता दीजिए मुझे आप। उसके बाद आप दिसंबर 2024 में चलिए, अहमदनगर अमरावती के भाषण में उन्होंने क्या कहा, राम मंदिर हिंदुओं के आस्था का विषय था, लेकिन अब हर मंदिर ओब्लिक दरगाह पर, हर मस्जिद दरगाह पर नए विवाद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रयास नफरत और शक से प्रेरित है, और इससे कोई हिंदू नेता नहीं बन सकता। सारे हिंदू इनके खिलाफ हो गए तब, क्योंकि सारा का सारा मिला जुला खेल है। नैरेटिव पलटने के लिए पोजीशन और अपोजिशन की दोनों स्पेस लेनी होती है। वो आपने देख भी लिया, बंगाल उसका एक मॉडल है कि पक्ष तो इनका हो गया एसआईआर, और विपक्ष जिस तरीके से इन्होंने मैनेज कर लिया, और कल तो ममता बनर्जी के दफ्तर पर भी कब्जा कर लिया रात को, बाकायदा पैरामिलिट्री लगा करके। फिर इन्होंने दिसंबर 2025 जनवरी 2026 में क्या कहा, हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म और विश्व गुरु पर लेकर ज्ञान दे दिया इन्होंने। हैदराबाद में कहा कि भारत को फिर विश्व गुरु बनना चाहिए, जिसका आप इंट्रोडक्शन में जिक्र कर रहे थे। केवल महत्वाकांक्षा नहीं है, दुनिया की जरूरत है। सनातन धर्म के पुनरुत्थान का समय आ गया है। भारत हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म और हिंदुत्व एक ही है। और उत्थान आपने राम मंदिर में देखा, 2021 से लगे पड़े। ऐसा उत्थान आपने दुनिया में कहीं देखा हो तो, कि जिसके नाम की आपकी दुकान है पूरी की पूरी, जिसके नाम पे आप सारा ये खेल कर रहे हैं, उसी की आस्था का व्यापार करके डकार गए सैकड़ों करोड़ रुपए। और जब सवाल पूछा गया तो आप भाग गए राम राम कह के, उसी राम का आसरा फिर। तो आप केवल कल्पना कर लीजिएगा कि इस तरह की चीजें ये क्या करते हैं। जब इनको कांग्रेस के हमलों के जवाब में जब कभी इन्हें कोई बात आती है तो भारत माता के पुत्र बन जाते हैं। भारत माता के अगर ये पुत्र है कि जो मंदिर का चंदा भी नहीं छोड़ते, तो फिर भारत माता को अपने बारे में सोचना चाहिए। कमाल देखिए आप एक बार कि आजादी के बाद कितने सालों तक, वही मैं इनका दोगलापन बता रहा हूं आपको, जिसको आप अंग्रेजी में हिपोक्रेसी बोलते हैं। आजादी के कितने सालों तक जिस आदमी ने, जिस संगठन ने
तिरंगे को हाथ भी लगाया। आज नरेंद्र मोदी इनके शिष्य या पता नहीं गुरु, वो ये दोनों बता सकते हैं, वो देश में तिरंगा सम्मान यात्राएं निकालते हैं हर साल। अभी मैं आपको फोन करूंगा तो मोदी जी की आवाज में कैसे चलेगी, आपको कॉल करने से पहले आवाज आएगी, तिरंगा सम्मान यात्रा, घर घर तिरंगा, पता नहीं क्या क्या। और जब दो युवाओं ने, उत्साही युवाओं ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पे झंडा लगा दिया तिरंगा, इन्होंने केस कर दिया उस पर। ये रिकॉर्ड की बात है। जो लोग मुस्लिम अंग्रेजों के साथ, जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे भारत में, गांधी और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े थे, सरदार पटेल के खिलाफ खड़े थे, वो आज राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये वही लोग हैं। और तीसरा, जो मुस्लिम लीग के साथ बंगाल से लेकर तमाम राज्यों में सरकार चलाया करते, वो आज भारतीय होने के, पाकिस्तानी होने की नागरिकता बांटते हैं और विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं, जिन्होंने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया। और अभी भी जिस बाइट में आपने दिखाया, फिर वही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। ये जो आज की बातचीत है आशीष भाई, जो आपने क्लिप दिखाई है, हकीकत में ये क्या है? हकीकत में जो चीज है इसमें यह है कि जो ये राम मंदिर वाला ये सारा चल रहा है, उस नैरेटिव को पलटने के लिए इन्होंने इस 1.5 मिनट की क्लिप में, 1.25 मिनट की, 125 सेकंड जो भी आपने बताया, इसमें उस पूरे नैरेटिव को बदल के एक तरीके से भारत का विश्व गुरु होने का डंका बजा दिया है। जो पांचों महाद्वीप से अगर आप ट्रेनिंग की डिमांड आने लगी है, तो उसके बाद तो इंतजार किस चीज का कर रहे हो? मोदी जी को बुलाओ अपने आरएसएस के ऑफिस में, और पहला जो ग्रुप आए पांचों महाद्वीपों का ज्वाइंट बुलाओ, मोदी जी उसके इवेंट के माहिर है, और उसके बाद तत्काल आप वो इवेंट करो, उसका उद्घाटन करो, डंका बजाओ, सारे पोमेरियन पहुंच जाएंगे वहां पे। तो बेसिकली जब आपके पास कुछ कहने को ना हो तो लोगों को कंफ्यूज कर दो। ये क्या क्या कहते हैं, अगर आप सुनोगे तो मतलब हैरान रह जाओगे। लव जिहाद पर टिप्पणियां करते हैं, परिवारों में संवाद की कमी है और नैतिक मूल्यों के शरण को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। आरक्षण का मामला कहते हैं संविधान के अनुसार आरक्षण का समर्थन करते रहे, लेकिन कभी कभी समीक्षा की बात भी कर डालते हैं। फिर एक शगुफा छोड़ देते हैं 75 वर्ष में रिटायरमेंट का। नेताओं को 75 साल होने पर अलग होने की सलाह देते हैं, खुद भी बने हुए हैं, मोदी भी बने हुए हैं। तो इनकी बात को क्या गंभीरता से लोगे आप? लेकिन किस तरीके से, किस कलाकारी से, किस प्रोफेशनलिज्म के साथ नैरेटिव को घुमा करके पलट के मारते हैं, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। कि जब आपके कैरेक्टर पर, जब आपकी एथिक्स पर, जब आपकी मॉरल वैल्यूज पर, ये जो डॉक्टर अनिल मिश्रा है, ये कोई आइसोलेशन में नहीं है, आरएसएस का बड़ा पदाधिकारी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चंपत राय की ट्रेनिंग में बहुत एनर्जी, बहुत सब कुछ लगा है, और वो एक और जो तीसरे जिनके जहाज के अंदर नागरिक अभिनंदन हुआ, वो तीसरे भी। तो ये सारा स्टफ जहां मौका लगा, सबका चाल चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है। कौन बचा? मुख्यमंत्रियों को देख लो, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री खुद कोई सब्सिडी दे रहे हैं अपने ही महकमे की। पुजारी, ट्रस्टी मंदिर का चंदा खा गए, राम मंदिर का। और फंसा किसको रहे? छोटे बेचारों को, जो छोटे मोटे 7-8 लोग जो चपड़ासी चौकीदार टाइप रुपए गिनने वाले जो भी। तो ये है चाल चरित्र और चेहरा। और ट्रेनिंग देंगे पूरी दुनिया को, तो भगवान बचाए भाई ऐसी ट्रेनिंग से। झूठ की ट्रेनिंग दे सकते हैं, भय बेच सकते हैं, भ्रम बेच सकते हैं, इतिहास को रीडिफाइन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कभी सच नहीं बोल सकते। और लेकिन एक बात है कि दुनिया वाकई ट्रेनिंग के लिए इंतजार कर रही होगी। हर जगह पर राइट विंगर्स है ना, एक झुंड है ना। राइट विंगर्स में अगर सबसे ज्यादा मतलब प्रयोगशाला अगर किसी के कामयाब रही है, सबसे ज्यादा R&D सफलतापूर्वक हुआ है, तो भारत के राइट विंगर्स में किसी संघ ने किया। तो राइट विंगर्स चाहते होंगे, क्योंकि इस दुनिया के बाकी तमाम देशों में, कुछ देशों में बीच बीच में राइट विंगर्स का उभार हुआ, लेकिन अभी भी इस दुनिया में 90% देशों में राइट विंगर्स को उस देश ने नहीं मौका दिया। उनको अभी भी उनको कहीं कोने में रखा है। उनको पता है राइट विंगर्स ऊपर आते हैं तो हेट्रेड बढ़ता है, घृणा बढ़ाते हैं, नफरत बढ़ाते हैं। ये जहां जहां होगा। कुछ देशों ने पहले भी देखा है, इतिहास में आप जाइए, पहले भी देखा है इस बात को। इटली ने देखा है इस बात को। इटली बहुत बड़ा गवाह है, अभी गए थे ना साहब, इटली में घोर दक्षिणपंथी मुसोलिनी था। तो आज की तारीख में दुनिया में अगर राइट विंगर्स का कोई, आप मान लीजिए कि राइट विंगर्स का मक्का मदीना मानिए, तो फिर वो वही रेशम बाग ही है, दफ्तर मुख्यालय संघ का।
राइट विंगर्स का इससे बड़ा वैचारिक और जमीन पर उतरा हुआ दोनों मॉडल, वैचारिक मॉडल और प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल मॉडल, दोनों में इनका मॉडल सबसे जबरदस्त है आज की तारीख, अभी समकालीन जो है दुनिया में। इसलिए ट्रेनिंग चाहते होंगे कि कैसे कर लिए 143 करोड़ के देश, कैसे कर लिए। हालांकि उन देशों को जो लोग भी आए और कहे कि ट्रेनिंग दे दो, मैं बता दूं कि अगर आपके देश में ये ट्रेनिंग लेके जाना चाहते हो तो पहले उस देश में अशिक्षा फैलाओ। जो अशिक्षा, बेसिक है वो। शिक्षित अगर देश होगा तो वहां पर ये भागवत की ट्रेनिंग फेल कर जाएगी। मैं पहले से मैं मतलब होता ना कि थोड़ा सा अलर्ट करना कि यहाँ पर आप सीखो, बाकायदे सीखो, ले जाओ। हम तो चाहते हैं कि एक बार सबको ले जाओ ट्रेनिंग के लिए, अलग अलग देशों में सब चले जाएं, कुछ दिन तक भारत में अमन चैन हो जाए, सब ट्रेनिंग के लिए चले जाएं एक साथ। लेकिन वहां पहले अशिक्षा फैलाओ, वहां अंधविश्वास बढ़ाओ, तब ये सब जो है कामयाब होंगे। नहीं तो सारा हमेशा होता है ना कि कोई भी थियरी देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलनी पड़ती है। कम्युनिज्म चीन में सफल हुआ, भारत में क्यों फेल कर गया? क्योंकि भारत में एम.एन. राय आए तो मार्क्स को ही लेके चले आए थे। रूस और भारत की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, जबकि जब चीन में वो मार्क्सवाद गया, वही कम्युनिज्म गया, तो चीन में माओ ने चीन के हिसाब से ढाल दिया उसको, मार्क्स को, वामपंथ को चीन की देशकाल परिस्थिति में फिट किया। इसलिए भारत में वामपंथी भी कई बार गुस्सा हो जाते हैं। मैं कहता हूं भारत में चोरी का वामपंथ था, इसलिए फेल कर गए। चोरी का वामपंथ कितने दिन चला, वो फेल कर गए। वो खैर अलग विषय है, लंबा हो जाए कार्यक्रम। तो अभी हमको इजाजत दीजिए, आप लोग इनको ले जाइए, ट्रेनिंग लीजिए। 5 महाद्वीप में अगर ले चले जाएंगे तो मुझे लगता है भारत कुछ दिन बहुत चैन से रहेगा। 5 महाद्वीप में मान लो 50 देश, 100 देश में भी लेके चले गए तो लेके जाओ। और इवन अगर ट्रेनिंग का फाइनल सेशन हो तो फाइनल सेशन में मोदी जी को भी लेके जाओ। होता है ना 5 दिन का है तो जो लास्ट सेशन होता है, आखिरी सेशन में, तब संपूर्णता आएगी उस ट्रेनिंग। नहीं, फाइनल प्रोडक्ट कैसा होता है वो तो दिखाना पड़ेगा ना, स्पेसिमेन दिखाना पड़ेगा। तो वो दिखाना जरूरी है कि भाई देखो हमारी ट्रेनिंग का अल्टीमेट ये होता है और ये अचीवमेंट है, वो दिखाना बहुत जरूरी है। मोदी जी तो इंटीग्रल पार्ट है उस प्रोजेक्ट के। मोदी जी आज की तारीख में पूरी दुनिया में आरएसएस के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है भाई। आप क्यों भूल जाते हैं इसको बार बार? लेकिन इतने ध्यान रखना है कि गलगोटिया जैसे, हेमंत भाई इतने ध्यान रखना है कि गलगोटिया जैसे पहले ही दिन नहीं दिखाना, आखिरी दिन आखिरी सेशन में दिखाना। वो जब सब चले जाए ना उसके बाद दिखाना होता है। वो हो जाता है कई बार अति उत्साह में, उसको आप अन्यथा मत लिया कीजिए। जब इतनी बड़ी इवेंट करते हो, छोटी मोटी चीजें हो जाया करती है, जाने में अनजाने में। मोदी जी इन बातों का बुरा नहीं मानते। मोदी जी ने अपना डंका बजाया। जब मोदी जी आए तो जितने भी एग्जीबिटर थे, देखा था 3-3 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे, किसी का फोन नहीं था, कोई वाईफाई नहीं चल रही थी, बस। तो फाइनल स्पेसिमेन कैसा होता है, इसलिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं, दूसरी दुनिया में जाकर के मोदी जी को साथ लेकर के जाए और प्रॉपर ट्रेनिंग मोहन भागवत जी खुद दे। और आपने कहा कि अनपढ़ होना चाहिए, नहीं, ये आप अपना शब्द ठीक कीजिए, कुपढ़ होना चाहिए। पढ़ा हुआ हो लेकिन उल्टा पढ़ा हुआ हो। कायदा उल्टा पढ़ना होता है ना कई बार, उल्टा। तो कुपढ़ होना बेसिक क्वालिफिकेशन है। हाँ, वो जो आपके कौन सी फोटोजेनिक मेमोरी वाला, वो फोटोजेनिक मेमोरी हो, डिग्री का पता ना हो, ठीक। कोई तथ्य दुनिया में सबसे बड़ा रहस्यमय व्यक्ति हो, वो फिर सबसे सक्सेसफुल स्वयंसेवक बनेगा। और इसका सबसे जीवंत उदाहरण माननीय मोदी जी, ये मान करके चलिए। इसलिए मोदी जी का होना जरूरी है साथ, जरूर ले जाइए। और जब मैं अभी ऐसे ऐसे किया ना कि ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, ये दरअसल मोदी जी ने बताया था एक इंटरव्यू में, आप लोग याद करिए, मोदी ने बताया था कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ता हूं। तो जब ये मोदी जी ने बताया मीडिया के सामने कि ऐसे ऐसे किया, तो हमारी मीडिया कुछ अलग समझ गई, वो पढ़ने के बजाय कुछ और समझ गई ऐसे ऐसे करने का। ऐसे मतलब आप देखो जीभ निकाल का ऐसे लग रहा है कि करने में कुछ, तो वो उसे लगा कि चढ़ चाटने की कला है ये, तो चढ़ चाट हो गई उसी दिन से हमारी मीडिया। इजाजत दीजिए हमें, फिर आएंगे, खबर बड़ी होगी कोई भी या कुछ भी दिखाने लायक होगा विजुअल वगैरह तो लेके आएंगे। धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद।